हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस को देखेंगे सबसे पहले। देन सिलेबस देखने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पीवाईक्यूज भी शामिल होंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम लोग सिलेबस को देखते हैं जो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ने हैं। ऑलरेडी बहुत को सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑल वीडियोस को देखे होंगे जहाँ पर हमने सिलेबस और पूरा सेमेस्टर 2 का जो माइनर वोकेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट का है वो पूरा हमने कवर करा रखा था। लेकिन चलिए इस बार हम लोग फिर से एकदम न्यू वीडियोस में सारी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। और स्टूडेंट यदि आप लोग को पहले से सिलेबस मालूम है तो वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे होंगे। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं, सिलेबस से शुरू करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग को हम एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि यदि अभी भी आप लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं, अच्छे से यदि नहीं पढ़े तो फिर आपको किसी तरह आप सेमेस्टर 3 में चल भी जाएं, लेकिन सेमेस्टर 3 से आप आगे नहीं जा पाइएगा यदि आप लापरवाही कीजिएगा पढ़ाई में। तो ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर मिला के कम से कम 9 सब्जेक्ट में पास होने पड़ते हैं। मान लीजिए सेमेस्टर 2 में किसी कारण किसी सब्जेक्ट में फंस जाते हैं, 3 में भी फंस जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आप आगे के सेमेस्टर में नहीं जाइएगा, या तो हो सकता है आपको बैक लग जाए। बैक 2 तरह से लगता है। एक तो प्रमोट होता है। प्रमोट में क्या होता है कि आपको अगला सेमेस्टर भेज दिया जाएगा, फिर आपको जो पीछे के सेमेस्टर से आप मान लीजिए सेशन 24-28 में है, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको अगला सेमेस्टर भेज दिया जाएगा। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जिस सेमेस्टर में फेल हुए हैं, जब वो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आएंगे, जब वो सेशंस के स्टूडेंट आएंगे, जैसे 25-29 के स्टूडेंट्स आएंगे, तो उन लोग के साथ आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। तो किसी के साथ बैठ के एग्जाम क्यों देना, अपने साथियों के साथ एग्जाम दीजिए और सभी को आगे बढ़िए। इसलिए अच्छे से पढ़िए, ये नहीं कि एडमिट कार्ड के इंतजार में रहिएगा कि एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे, तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, माइनर वोकेशनल सभी सब्जेक्ट्स का जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से 75 मार्क्स का आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है और 25 मार्क्स आपके कॉलेज द्वारा मिलता है, जिसमें से प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल होता है और अटेंडेंस का होता है। तो ये कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स हो जाता है, जिससे पास होने के लिए 40 मार्क्स आपको लाने होते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग सिलेबस को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। आप जिसमें लिखना पसंद करेंगे उसमें भी कर सकते हैं। और जो ये कंप्लीट गेस्ट पेपर है, डीएमए गेस्ट पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ये आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहीं पर आपको हमारे कोर्स का लिंक करके दिया है। तो आप जिसमें क्लिक कीजिएगा उसमें तो डायरेक्ट आप कोर्स में रेफर हो जाइएगा। देखिए मॉड्यूल 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या आप लोग को, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ स्ट्रेस। मॉड्यूल 2 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोग को स्ट्रेस एंड कोपिंग, जिसमें पढ़िएगा आप लोग इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ, कोपिंग विद स्ट्रेस। और मॉड्यूल 3 में जो पढ़िएगा वो पढ़ना है आप लोग को काउंसलिंग, जिसमें पढ़िएगा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, स्टेट्स ऑफ काउंसलिंग, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। मॉड्यूल 4 में जो पढ़ना टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, जिसमें पढ़िएगा चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग, वुमेन स्ट्रेस काउंसलिंग, कपल स्ट्रेस काउंसलिंग और फैमिली एडजस्टमेंट स्ट्रेस काउंसलिंग। और आपके सेमेस्टर 2 में प्रैक्टिकल, मतलब माइनर में आपको डिसिप्लिन में भी होता है प्रैक्टिकल और वोकेशनल में भी होता है, जिसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस आपका मोलर लायर इल्यूजन हो गया, सिंपल रिएक्शन टाइम हो गया, फेनोमेनन ऑफ रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, फेनोमेनन ऑफ प्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये सारी चीजें हमने सिलेबस को हिंदी में भी दे रखा है। सिलेबस का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। कुछ पूछना हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए माइनर वोकेशनल का सिलेबस हिंदी में भी दिया गया है। जैसे मॉड्यूल 1 में पढ़ना आप लोग को तनाव के बारे में, जिसमें आप लोग पढ़िएगा स्टूडेंट्स तनाव की प्रकृति क्या है, तनाव की परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें। और मॉड्यूल 1 में ही जो दूसरा टॉपिक पढ़िएगा तनाव के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के तनाव होते हैं, तो तनाव के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। मॉड्यूल 2 में जो पढ़ना है आप लोगों को वो पढ़ना है तनाव और सामना करना। मतलब तनाव तो चलो ठीक है, लेकिन इसका आप सामना कैसे कीजिएगा इसके बारे में पढ़िएगा। जिसमें पहला पढ़िएगा आप लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव क्या है, कि शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, और तनाव का सामना करने के तरीकों के बारे में आप पढ़िएगा। मतलब आप देखिए आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए सही सिलेबस भी दिया है कि अब इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तुरंत एग्जाम होने वाले हैं आपके आगे आने वाले सेमेस्टर्स में। तो तनाव को कैसे मैनेज कीजिएगा, तनाव हो रहा है तो उसका सामना कैसे कीजिएगा, ये सभी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मॉड्यूल 3 है परामर्श के बारे में पढ़िएगा। परामर्श की प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, परामर्श के चरण क्या है, परामर्श के प्रकार क्या है। मॉड्यूल 4 में जो पढ़िएगा आप लोग परामर्श के प्रकार, जिसमें आप पढ़िएगा बच्चों के तनाव का परामर्श, मतलब काउंसलर के बारे में
महिलाओं के तनाव का परामर्श, दंपति मतलब कि कपल तनाव परामर्श पढ़िएगा, परिवार समायोजन तनाव परामर्श पढ़िएगा, ये सारी चीजें। इसके बाद आपको प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल दिया गया जिसमें पढ़िए देना है आप लोग को म्यूलर लायर भ्रांति। तो प्रैक्टिकल तो ये सारी चीजें देख सकते हैं और सिलेबस हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो सिलेबस आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, ज्यादा टाइम को हम लोग एक्सपेंड नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और स्टूडेंट सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, पूरा पीडीएफ में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिए हैं, वो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, ताकि आप अच्छे से समझें और लिख सकें, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से हमने गेस्ट पेपर को तैयार किया है। और ये गेस्ट पेपर आपको मिलेगा कहाँ स्टूडेंट? ये गेस्ट पेपर आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां से भी आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और डायरेक्ट कोर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप डायरेक्ट आप कोर्स में चले जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? कि तनाव की प्रकृति और परिभाषा का वर्णन कीजिए। कि तनाव का प्रकृति क्या है और इसका परिभाषा क्या है। मतलब अब तनाव में तो हम सबको ही रहते नहीं, तनाव को परिभाषित किस प्रकार से कीजिएगा, और तनाव का प्रकृति क्या होता है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तनाव के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाना है कि तनाव के कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों में भी आपको उसके बारे में व्याख्या करना है। तनाव के स्रोत, सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस के बारे में आपको चर्चा करना है। शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव प्रभाव का वर्णन कीजिए। कि शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तनाव का सामना करने के विभिन्न तरीकों को विस्तार से समझिए। और स्टूडेंट्स हम आपको पीवाईक्यूज भी साझा कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग कुछ भी क्वेश्चन बता रहे हैं। आप अपने सीनियर्स के भैया लोग से पूछ सकते हैं, सेशन 27 वालों को, जितने भी हमने पीडीएफ में दिया था स्टूडेंट्स, पूरा एज इट इज क्वेश्चन वहीं से आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स कि परामर्श की प्रकृति और परिभाषा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है परामर्श के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद देन है स्टूडेंट्स परामर्श के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों के तनाव का परामर्श विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स महिलाओं के तनाव का परामर्श पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका दंपति तनाव परामर्श के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं को समझाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में परिवार समायोजन तनाव परामर्श पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ये सारी चीजें, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछती है यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स में, तो वे सारी चीजें देख लेते हैं। तनाव और दबाव में अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस में अंतर समझाइए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पक्का पूछा, मतलब हर बार ये पूछा जाता है कि एक्यूट स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस से क्या समझते हैं, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट वह है तनाव के किसी 3 प्रमुख स्रोत लिखिए। कि तनाव के तो ऐसे बहुत ही स्रोत हैं, तो उसमें से आपको किन्हीं 3 प्रमुख स्रोत के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट तनाव और कोपिंग में क्या संबंध है, इसके बारे में बताना है। तो कोई ना आप ये नहीं सोचिए कि सर आप तो सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर कौन बताएगा, तो आंसर भी हम ही बताएंगे। और यदि पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का कोई एक प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव का कोई एक प्रभाव लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग के किसी 2 चरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में अंतर समझ बताइए। तो इसका हिंदी भी दिया गया है, तब टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स कि बच्चों के तनाव के 2 प्रमुख कारण लिखिए। कि बच्चों में जो तनाव होते हैं उसके 2 कारण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है महिलाओं में तनाव के कोई 2 सामान्य कारण क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्योंकि 1-1 मार्क्स में आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है, तो हम लोग ऐसा तैयार किए हैं कि यदि आप इसे पढ़ें तो 1 मार्क्स का भी आप ना छोड़े। 1 मार्क्स भी क्यों छोड़िएगा यदि अच्छे से पढ़िएगा तो। इसलिए हमने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी चीजें मेंशन किए हैं। जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए वे सारी चीजें हमने गेस्ट पेपर में मेंशन किया है। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है कि स्ट्रेस शब्द को परिभाषित करने वाले किसी एक विद्वान का नाम लिखिए। तनाव का एक प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है तनाव का एक स्रोत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है तनाव का शरीर पर एक शारीरिक प्रभाव बताइए। और फिर हमने इस प्रकार तैयार किया है कि जब लॉन्ग आंसर को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको फिर शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है तनाव का शरीर पर एक शारीरिक प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है एंजाइटी और स्ट्रेस में अंतर क्या है, इसके मुख्य बिंदुओं को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कोपिंग का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है काउंसलिंग का एक उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है काउंसलिंग की किसी एक चरण का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों के तनाव परामर्श का एक तरीका लिखिए। ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 है कपल काउंसलिंग का एक लाभ बताइए। तो स्टूडेंट्स ये था
हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकें, समझ के लिख सकें, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है तनाव की प्रकृति और परिभाषा का वर्णन कीजिए। तनाव क्या है, इसका प्रकृति क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। और यदि आप कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें आपका माइनर पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, सेक पेपर हो, एसी पेपर हो, तो आप अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, कोई सवाल है या फिर यदि कुछ पूछना है तो। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं।